आजकल अखबार में जहां देखो वहां बस लूटपाट की खबरें। चलो मानते हैं कि ज्यादा पैसों का लालच देकर लोगों को ठगा जाता है, क्योंकि ठग अपने निवेशकों की लगाई हुई लागत की दुगनी रकम उन्हें वापस लौटाता है। लेकिन क्या किसी को बिना 1 रुपया लौटाए करोड़ों रुपए से लूट पाना संभव है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से? चलो ये किस्सा भी आपको सुना ही देते हैं। दर्शकों, आज की हमारी इस खास खबर पर जरा गौर फरमाइए। इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर जो निमंत्रण पत्रिका दिखा रहे हैं, वह कोई मामूली पत्रिका नहीं है, क्योंकि इस पत्रिका में मुख्य अतिथि के रूप में जिन महानुभावों का नाम दर्ज है, वे सारे इस देश की जानी मानी हस्तियां हैं। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित इस ट्रैवल टूरिज्म समिट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री कंगना रनावत सहित कई बड़े दिग्गज लोगों के नाम शामिल हैं। 6 दिसंबर 2022 को मुंबई के होटल ताज में क्या वाकई में ऐसी कोई समिट होने वाली थी, या निवेशकों को फंसाने के लिए बुना हुआ ये कोई जाल था? आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। कम लागत में ज्यादा पैसे कमाकर देने का लालच देकर लूटने वाले तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन सरकारी टेंडर में पैसा लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देने वाला मामला आपने शायद ही कभी कहीं सुना हो। जी हाँ, सैकड़ों की तादाद में लोगों को लूटने वाला ये जालसाज महज 30 साल का है, लेकिन इस शातिर अपराधी ने इसके बात करने के बेहतरीन अंदाज और शानो शौकत से विभिन्न क्षेत्र के पढ़े लिखे एवं अपने से दुगने उम्र के लोगों को भी लाखों करोड़ों का चूना लगाया है। इस शातिर का नाम जरा गौर से सुनिए। ये शातिर शख्स अनिरुद्ध कौशिक है, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है। जी हाँ, वही वाराणसी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में खुद देश के प्रधानमंत्री करते हैं। यहाँ स्थित ब्रह्मा घाट के इलाके में बसे इस जालसाज के घर के माली हालत कुछ बेहतरीन नहीं है। ऐसे में अपने बूढ़े माँ बाप को उनके हाल पर छोड़कर अनिरुद्ध कौशिक बस लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई को लूटने घर से निकल पड़ा है। इस जालसाज ने विगत कुछ महीनों में विदर्भ समेत महाराष्ट्र के करीब 80 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। कुछ 1.5 साल पहले अनिरुद्ध कौशिक करके एक IPS ऑफिसर बताते हुए यहाँ पे नागपुर में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। वो माहौलगढ़ के प्रोजेक्ट में गडकरी साहब, योगी जी और अमित शाह जी, इनका नाम बताते हुए यहाँ आए थे कि मैं टूरिज्म मिनिस्ट्री से हूँ और यहाँ पे हमारी काफ़ी टूरिज्म मिनिस्ट्री की स्कीमें हैं, जिसमें आपको 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, जिसमें आपको इनोवा लगेगी आपकी, और उसमें आपको 2 लाख रुपए पर मंथ आएगा। रेलवे के कुछ टेंडर है जिसमें आपको 28 लाख रुपए भरने हैं, और उसके अगेंस्ट में आपको 5 लाख से 6 लाख रुपए पर मंथ इनकम रहेगा। इस टाइप की काफ़ी उन्होंने स्कीम बताई थी। कुछ माहौलगढ़ के प्रोजेक्ट्स है जिसमें सिविल के बहुत से काम रहेंगे, उसके कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे। इसी टाइप की काफ़ी उन्होंने स्कीम बताई थी, जिसके अंतर्गत नागपुर और नागपुर के आजू बाजू के बहुत से लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की थी, और उन्होंने हर समय IPS का अपना ऑफिसर बोल के विजिटिंग कार्ड दिए थे, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री का उन्होंने अपने जॉब का और वो सब प्रोफाइल बना के वो सब हमको दिखाया था। इसी तरह से हमारा काफ़ी 1.5 साल से वो पैसे वैसे लेने के बाद में फ़ोन रिसीव नहीं करना, या फिर तारीख पे तारीख देना, कोई कारणवश डिले हो रहा, इस टाइप से काफ़ी टाइम से वो ऐसे ही सबको गुमराह कर रहे हैं। नाम संदीप तोतला है। मुझे अनिरुद्ध हाउसिंग नामक एक व्यक्ति ने खुद को इनक्रेडिबल इंडिया का फर्स्ट फाइनेंस ऑफिसर बताते हुए ठगा है। उसने हमारे को स्कीम के बारे में बताया, सरकार की उन स्कीमों के बारे में बताया जो अस्तित्व में नहीं है, और हमारे से पैसे लूटे गए। हमारे से पैसे लेने के बाद वो 1.5 साल से लगातार ये बोल रहा है कि आज एग्रीमेंट होएगा, कल एग्रीमेंट होएगा, लेकिन एग्रीमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है और ना ही वो पैसे लौटा रहा है। जब हमने उसके गांव वाराणसी और लखनऊ में बात किया तो ऐसा पता चला कि उसने बहुत से लोगों को ठगा है,
और यही झांसा देकर के वो लोगों से पैसे लूट रहा है। तो आइए जानते हैं कैसे बनाता है ये जालसाज लोगों को इतनी आसानी से अपना शिकार। अनिरुद्ध हॉशिंग नाम के इस जालसाज ने नागपुर शहर के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में साल 2022 में बिजनेस के सिलसिले में कुछ लोगों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र से जाने माने लोगों के साथ हुई मुलाकात के दरमियान अनिरुद्ध हॉशिंग ने वह भारत सरकार के टूरिज्म विभाग से जुड़ा बड़ा अधिकारी होने की बात कही, जिससे जुड़े कई दस्तावेज उसके पास और इंटरनेट पर भी मौजूद है। साथ ही यहाँ के सभी आला अधिकारी मेरे करीबी दोस्त हैं। उसने बताया कि पिछले कई सालों से रेलवे विभाग में कपड़े धोने और पर्यटकों को सैर के लिए लगने वाली गाड़ियों के टेंडर में वो करोड़ों रुपए कमा चुका है। मीटिंग ऐसा है, सबसे पहले स्टार्ट होगा गाड़ियों का, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि गाड़ी का एग्रीमेंट 13 तारीख को होने वाला है। उसके लिए 12 तारीख को सबको मुंबई पहुंचना है। आधे से ज्यादा लोग जो भी हैं वो नागपुर से हैं, बाकी कुछ लोग मुंबई से डायरेक्टली हैं, कुछ लोग पुणे से हैं, कुछ लोग लखनऊ से हैं। तो अभी आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, ठीक है। मैं जिसका जिसका नाम बोल रहा हूँ उसका आईडी नंबर आया हुआ है, मैं आईडी नंबर बोलूंगा। लूट ले, लूट ले, लूट ले, लूट ले। इस तरह की लुभावनी कहानियां बताकर उसने निवेशकों को रिझा लिया। अगर इस टेंडर के लिए आप पैसा लगाते हैं तो आप भी लाखों करोड़ों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। इस तरह का लालच दिखाकर इस जालसाज ने इन सभी निवेशकों को अपने इस बिजनेस में पैसा लगाने के लिए उकसा दिया। इस शातिर आरोपी ने रेलवे विभाग में कपड़े धोने के टेंडर के लिए 33 लाख और पर्यटकों के लिए लगने वाली गाड़ियों के लिए 6 से 10 लाख की राशि व्यवसाय में लगाने के लिए निवेशकों को तैयार किया। टूरिज्म के लिए लगाई गाड़ियों के बदले में 4 लाख रुपए महीना और रेलवे के कपड़े धोने के लिए लगाए गए पैसों के बदले में 32 लाख रुपए महीने की कमाई का लालच दिया। साथ ही यह रकम महज 3 माह के भीतर शुरू कराने का रंगीन सपना भी दिखाया। आमची मीटिंग होती, ठीक है, दुपारी मीटिंग झाली। मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझमच्या डायरेक्टर्स होते, मुंबईचे डायरेक्टर्स होते, आणखीन त्याच्यानंतर आरटी फायनल झाला आणि त्याच्यानंतर आमची जी मीटिंग झाली त्याचं कन्क्लुजन हे झालं की 12 सप्टेंबरला आम्ही अग्रीमेंट स्टार्ट करतोय। 12 सप्टेंबरला तुम्ही जिथे पण आहे, आता जो मुंबईला आहे तो मुंबईला राहणार, बाकीचे जिथले जिथले आहे ते सगळे नागपूर किंवा त्यांची कन्व्हिनियन्ससाठी जी पण असेल तिथे ते अवेलेबल असतील। आणखीन डिपार्टमेंट त्यांना तिकीट आणि ते शेअर केल्यानंतर 12 तारखेला तुम्हाला मुंबई पोहोचायचं। 12, 13, 14, 15 तुम्ही 4 दिवस मुंबईला असणार आहे। आणखीन 16 तारखेला बॅक तुम्हाला व्हायचंय मुंबई पासून आपल्या डेस्टिनेशनला। मिलिंद बोरीकर होते, IAS आहे, सेक्रेटरिएट मध्ये आहे। त्याच्यानंतर वल्सा नायरजी होत्या, आणखीन धनंजयजी होते। जालसाज अनिरुद्ध हॉशिंग की बातों में आकर करीबन 50 से 80 लोगों ने सब मिलकर 5 करोड़ से भी ऊपर की रकम इन्वेस्ट की। पर महीनों के बाद महीने खत्म हुए, लेकिन निवेशकों को ना इनकम मिलना शुरू हुआ, ना उनके इन्वेस्टमेंट की मूल रकम किसी को मिली। जब उनके पैसे वापस नहीं मिले तो इन सभी निवेशकों ने उससे पैसे मांगना शुरू कर दिया। लेकिन शातिर अनिरुद्ध हॉशिंग इतना निडर और कलाबाज है, सभी निवेशकों को उसने अपने मीठे अंदाज और चालाकी से आसानी से बेवकूफ बना दिया। जब निवेशकों का पैसों के लिए तकादा बढ़ गया तो इस जालसाज ने और एक मास्टर गेम खेल दिया। अनिरुद्ध हॉशिंग नाम के इस शातिर शख्स ने 6 दिसंबर 2022 को मुंबई के 5 स्टार होटल ताज में एक इन्वेस्टर्स समिट रखे जाने की बात बताई। यह सेमिनार कोई साधारण प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि इस प्रोग्राम में आने वाले प्रमुख अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन और चर्चित अभिनेत्री कंगना रनौत थे।
जी हाँ, इन सारी हस्तियों के नाम लिखे हुए झूठे इनविटेशन कार्ड्स इस जालसाज ने खुद नागपुर के होटल रेडिसन ब्लू में लोगों को बुलाकर बांटे। इस कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिका देखते ही निवेशकों का दिल बाग बाग हो गया। वैसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि निमंत्रण पत्रिका में देश के प्रधानमंत्री जी का नाम छपा था। इस कार्यक्रम की पत्रिकाएं मुंबई समेत नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल, गढ़चिरौली, अमरावती, औरंगाबाद और पुणे के निवेशकों को दी गई। लेकिन ये कार्यक्रम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि निवेशकों की करोड़ों की राशि लेकर भाग जाने की शायद इस आरोपी की ये सोची समझी साजिश थी। हुजूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर। सूत्रों की माने तो अनिरुद्ध हौशिंग नामक इस जालसाज पर ठगी का एक मामला महाराष्ट्र के यवतमाल के पुलिस थाने में पहले ही दर्ज है। इसी तरह के ठगी के प्रकरण में मई माह में अनिरुद्ध हौशिंग को यवतमाल के पुलिस थाने में भी बुलाया गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं समझा, या यूं कहे कि पुलिस भी उसके सामने नोटों के लालच में झुक गई और उसे छोड़ दिया। बहरहाल इस शातिर आरोपी के खिलाफ अब नागपुर के आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज की जा चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक सिर्फ निवेशकों के स्टेटमेंट लेने में ही अपना समय दे रही है, जबकि इस बीच न जाने कितने ही बेकसूर लोगों को जालसाज अपने मीठे शब्दों के जाल में फांस रहा होगा। पता चला है कि लखनऊ और वाराणसी के कई लोगों को नई नई स्कीमें बताकर ये जालसाज ठग चुका है। चर्चा तो इस बात की भी है कि कर्नाटक और लखनऊ के कई राजनीतिक बाहुबलियों के साथ इसके खास संबंध है, इसीलिए ये जाल इतनी आसानी से बुन पाता है। फिलहाल महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई लोगों को ये महाठग ठग चुका है। ऐसे में जरूरत है नागपुर पुलिस द्वारा लोगों को इस जालसाज से बचाने की। कैमरा पर्सन प्रवीण दुपारे के साथ सनी भोंगाड़े, शंकरनाथ न्यूज, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।